हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है जेमिनाइज यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। और ये एक सीरीज़ है पूरी जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में, पाइसेस से लेके एरीज तक। और मैं बिल्कुल साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि ये ट्रांजिट का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा, सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है वो जेमिनाइज को होने वाला है। एज यूजुअल हम वीडियो को दो पार्ट में बनाएंगे। सबसे पहले टैरो के थ्रू देखेंगे किस तरह की ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंसेस हैं, क्या चीज़ें हैं जो इस टाइम फ्रेम में जेमिनाइज यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए होने वाली हैं। सेकंड पार्ट में हम डायरेक्ट ट्रांजिट पे ही समझेंगे कि ऐसा ही क्यों होने वाला है। तो आप दोनों पार्ट देखिएगा। आप इस वीडियो को अपने लगन राशि से देख सकते हैं, आप इसे अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। डेफिनेटली आप दोनों से ही इसको रिलेट करेंगे। बहुत बार ये होता है कि लगन मेरी राशि मिथुन है, लेकिन मेरी कर्क राशि जो है वो चंद्र राशि है, या कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपके दोनों डिफरेंट हैं और आप दोनों से देखना चाहते हैं तो आप दो वीडियो अलग अलग भी देख सकते हैं, क्योंकि लगन जहां आपका शरीर है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी हेल्थ है, कहीं ना कहीं चंद्र राशि आपकी मेंटल हेल्थ है, आपका मन है, आपके इमोशंस हैं। तो दोनों के इम्प्लीकेशंस आपके ऊपर होते हैं, या जिसमें से आप किसी के साथ ज़्यादा रिलेट करें, लगन के साथ या राशि के साथ, तो उसमें से कोई एक देखें। ठीक है। सो यहाँ पे जुपिटर जो है, जुपिटर का ट्रांजिट जेमिनाई में तो खैर मई में हो चुका है, लेकिन जुपिटर का ट्रांजिट जेमिनाई में, क्योंकि देखिए आप, पहली बात तो जेमिनाई आपकी राशि है या लगन है, दूसरी बात जुपिटर जैसे बेनिफिक प्लेनेट का वहाँ पे आ जाना और अच्छा है। और जो चीज़ें आपके अंदर इनेट क्वालिटीज़ हैं, कहीं ना कहीं जुपिटर एक्सपेंशन के कारक हैं, चीज़ों को बढ़ाते हैं, ग्रोथ के कारक हैं, ठीक है, और ब्लेसिंग्स के कारक हैं। तो बहुत चीज़ों में आपको रीस्टार्ट होगी, न्यू ग्रोथ होगी। ऊपर से जेमिनाई जो जुपिटर जो हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र में भी गोचर करने वाले हैं, जो कि उनका खुद का नक्षत्र है। और बहुत लंबे टाइम के लिए रहेगा ये गोचर, 13 अगस्त 2025 से लेके नेक्स्ट ईयर 18 जून 2026 तक। तो बहुत लंबा टाइम पीरियड है अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरू करना, क्योंकि पुनर्वसु का मतलब ही होता है अगेन। पुनर का मतलब होता है अगेन, वसु का मतलब होता है वेल्थ, लाइट, या फिर बसना, किसी जगह पे बसना। तो खुद को एक नए सिरे से शुरू करना, खुद की लाइफ को रीस्टार्ट करना, रिन्यूअल के लिए, रीग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। रिटर्न ऑफ योर लाइट के लिए बहुत अच्छा है, रिटर्न ऑफ हेल्थ, रिटर्न ऑफ वेल्थ, ठीक है, अपने रिश्तों को सुधारने का, अपनी भूल को सुधारने का, पेंडिंग कर्मा को डिलीट करने का, उससे सीखने का, लेसन लेने का बहुत अच्छा टाइम है। और लिटरल अगर सेंस में देखें तो इसका मतलब जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, पुनर्वसु का मतलब होता है धर्म की पुनर्स्थापना करना। ठीक है। तो यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं कि जेमिनाइज के लिए जो कि इतना पॉजिटिव रहने वाला है, किस तरह की चीज़ें हैं। वाओ, सबसे पहले है किंग ऑफ सोर्ड्स, दूसरा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, और क्या है यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स, और क्या चीज़ें हैं, और यहाँ पे है सन का कार्ड। और अब मैं सारे कार्ड्स भी अगर हटा दूँ और सिर्फ इस कार्ड से रीडिंग करूँ तो भी हम वहीं पहुँचेंगे जहाँ से हम सारे कार्ड्स को रीड करने के बाद पहुँचेंगे। ठीक है। सो जेमिनाई बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए सुपर बेनिफिशियल रहने वाला है ये ट्रांजिट। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, पास्ट का बहुत सारा बैगेज हो सकता है जो आप क्लियर करेंगे, पेंडिंग मेमोरीज हैं कुछ हॉन्टिंग चीज़ों की, पास्ट के बिट्रेयल्स हैं, चीटिंग है, किसी तरह से अगर आप डिप्रेस्ड हैं किसी चीज़ को लेके हाल फिलहाल, या लाइफ में इन जनरल किसी चीज़ को लेके परेशान हैं, मुक्ति चाहते हैं, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में से बाहर निकलना चाहते हैं, लाइफ में एक आपको एक क्लैरिटी आ गई है, इनर क्लैरिटी की, जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं उस तरह से तो चलेंगी नहीं, या चीज़ें अगर उस तरह से ही चलेंगी तो मैं पहुंचूंगा कहीं नहीं, और ये जो मेरा वर्जन है बस ये यहीं तक के लिए था, अब मुझे एक न्यू वर्जन क्रिएट करने की ज़रूरत है। ये लाइफ जो थी, ये कार्मिक लाइफ मैंने जी ली है, अब मुझे एक नई ही लाइफ शुरू करने की ज़रूरत है, जीरो से स्टार्ट करना। ठीक है। पुनर्वसु का मतलब ये भी होता है कि बिल्कुल ही जीरो से किसी चीज़ को स्टार्ट करना। और जिनकी हॉरोस्कोप में कई सारे प्लैनेट बैठे होते हैं,
पुनर्वसु नक्षत्र में, उनके लिए भी बोला जाता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल ही ज़ीरो से शुरू करते हैं और बहुत हाइट तक लेके जाते हैं, क्योंकि ये नक्षत्र अबंडेंस का है, सक्सेस का है, ग्रोथ का है, एक्सपेंशन का है। इसके अंदर वो ही गुण आ रहे हैं जो जुपिटर के होते हैं, क्योंकि जुपिटर का खुद का नक्षत्र है, तो डेफिनेटली जुपिटर भी वहीं से एनर्जी लेते हैं। ठीक है, नर्चरिंग, क्रिएटिविटी जो आपकी दबा दी गई है। और यहाँ पे जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे ना, यहाँ पे वो बहुत सारे लोग इस वीडियो पे आएंगे जिनको इनर होते हैं ना, इनर चाइल्ड इश्यूज़, चाइल्डहुड ट्रॉमाज होते हैं, जिनका चाइल्डहुड थोड़ा सा टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो उस तरह के लोग इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि एनर्जी उस तरह की है। या हाल फिलहाल जिनके ब्रेकअप हुए हैं, डिवोर्स, सेपरेशन, इस तरह की पेनफुल सिचुएशन में जो फंसे हुए हैं किसी भी तरह से, और फंसे हुए का एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि स्टक हैं, आप खुद निकलना चाहते हैं। विदेश में चले गए थे लेकिन अब देश वापसी नहीं हो पा रही है, पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, तो उस तरह की चीज़ें, जो चाहा था वो मिला नहीं, चीज़ें बार बार रुक रही हैं, ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, हर्डल आ रहे हैं किसी चीज़ों में, रिपीटेड एफर्ट से चीज़ें मिल रही हैं, तो यहाँ पे आपको एक डिवाइन ब्लेसिंग अपनी लाइफ में फील होनी शुरू होगी और आप इसको यहीं पे ही क्लेम कर सकते हैं। और किस किस को आप में से अभी हाल फिलहाल 1-1.5 हफ्ते के अंदर, 10-15 दिनों के अंदर कोई डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन ब्लेसिंग अंदर से फील होनी शुरू हो गई है। और यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स है। ये 6 ऑफ सोर्ड्स जो कार्ड है ना, बहुत नेगेटिव आपको देखने में लग रहा होगा, बट ये नेगेटिव नहीं होता है। ये उसी एनर्जी को दिखाता है कि एक टॉक्सिक सिचुएशन में से आप मूव ऑन कर गए, अगेन फिर मूव ऑन है। और यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी है। देखो, आपके मैंने 5 कार्ड निकाले हैं सबकी तरह से, तो आपके 4 कार्ड फेमिनिन एनर्जी में आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि फीमेल के लिए है, ये उस चीज़ के लिए है कि हीलिंग के लिए। हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आपकी हीलिंग हो, इस टाइम पीरियड में आप डिप्रेशन से बाहर आएँ, आप जिम ज्वाइन करें, आप वर्जिश करें, कसरत करें, आप अपनी बेस्ट शेप में आएँ, क्योंकि जुपिटर जो है ना, यहाँ पे आपको बहुत बहुत अच्छी चीज़ों के लिए भी, जिसको कहते हैं ना पॉजिटिव वे में, कि मुझे अपने शरीर को ठीक करना है, मुझे अपने पर्सोना को निखारना है, मुझे अपनी हेल्थ को ठीक करना है। यहाँ पे हेल्थ का लॉस भी होता है। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह का वेल्थ का लॉस हो जाना, पब्लिक इमेज हो सकता है कि आपकी टार्निश की हो किसी ने, ऑफिस पॉलिटिक्स होना, घर में पॉलिटिक्स होना। एक होता है कि हम स्केप गोट करते हैं, किसी एक इंसान को ही पकड़ लेते हैं और हर चीज़ के लिए उसको टारगेट करते हैं। हो सकता है आप वो बच्चे रहे हो अपने घर के, हो सकता है ऑफिस में आप वो उस तरह के इंसान हो जिसको सब टारगेट करते हैं, जिसके सब खिलाफ रहते हैं, जिससे सब जेलसी रखते हैं। तो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना, वेल्थ को इम्प्रूव करना, पर्सोना को निखारना, अपनी बॉडी को बेस्ट शेप में लेके आना, उसके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है और आपके स्टेटस को ये इम्प्रूव करेगा। जितनी भी लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जितनी भी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ चीज़ें बन नहीं रही हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, लाइफ जो है बाउंसर पे बाउंसर आपको दे के मार रही है अगर, तो यहाँ पे इन्हीं चीज़ों में आपको डिवाइन ब्लेसिंग गाइस रहने वाली है। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, किसी सिचुएशन में से बाहर निकलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं किसी सिचुएशन से या पर्सन से, लाइफ में दूसरा एक होता है ना कि दूसरा मौका मैं लेना चाहता हूँ, लाइफ को रिस्टार्ट करना चाहता हूँ तो लिखिएगा रिस्टार्ट, मूव ऑन करना चाहते हैं तो लिखिएगा मूव ऑन, लेट गो करना चाहते हैं तो लिखिएगा लेट गो। ठीक है, आप चाहते हैं कि मेरे पास वेल्थ आए तो लिखिएगा वेल्थ, आप चाहते हैं कि मेरी हेल्थ इंप्रूव हो जाए तो लिखिएगा हेल्थ। उससे मुझे समझ में आएगा कि मेरा जो सोल टाइप है वो कहाँ कहाँ पे फंसा हुआ है। चीज़ों में बहुत लोगों को यहाँ पे रिश्तों में सुलह शांति के साथ चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है, यहाँ पे अगर हस्बैंड वाइफ में कोई इशू चल रहे थे किसी भी वजह से, वो भी ठीक होंगे और सुलह शांति के साथ कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, बैठ के आराम से बात करके चीज़ों के मसले हल किए जाएंगे। कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, इस तरह की चीज़ें अगर हैं तो बैठ के मसलों को सोल्व किया जाएगा, क्योंकि जुपिटर जो है वो शांतिकारक ग्रह हैं, वो हाथ में तलवार लेके नहीं चलते हैं, वो बैठ के प्लानिंग करते हैं स्ट्रेटजी के साथ में, और आपकी प्लानिंग वाली राशि के साथ ही बैठे हुए हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें लाइफ में सोचा हो मैं करूँगा या मैं करूँगी, उनको एग्जीक्यूट ना किया हो, प्लान तो बहुत बनाए हो, एग्जीक्यूट ना किया हो, अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन भी होगा। ठीक है, हो सकता है कि आपका प्रमोशन बहुत टाइम से ड्यू हो तो यहाँ पे प्रमोशन होगा। हो सकता है आप जॉब छोड़ दें इस टाइम पे, आपको नया जॉब मिले। हो सकता है आप किसी टॉक्सिक जॉब में हो और आपका बॉस, पुरानी जॉब जहाँ आप करते थे, बॉस का कॉल आए वहाँ पे कि तुम वापस यहीं पे आ जाओ और आप चले जाएं, रीजॉइन होना, रीस्टार्ट, रीग्रोथ, मतलब दोबारा से। हो सकता है कि वहाँ पे कुछ पेंडिंग कर्मा आपके बाकी हों जो आपके काटने बाकी हों। ये भी हो सकता है कि आपने जॉब का कोई इंटरव्यू दिया था
2-3 महीने पहले उन्होंने कहा था वी विल लेट यू नो, और आज तक बताया तो है नहीं, आप भी भूल गए, आपके दिमाग से भी निकल गया। हो सकता है वहाँ से आपको कॉल आए कि आप आ जाइए, हम आपको कंसिडर करना चाहते हैं सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए। तो इस तरह की चीज़ें होंगी जहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ से तो अब कुछ नहीं होने वाला है, चलो आगे चलते हैं। वहीं पे पास्ट जो है, यहाँ पे पास्ट भी आपको विजिट करेगा, यहाँ पे आप भी पास्ट को विजिट करेंगे। आप अपने स्कूल में पुराने स्कूल को विजिट कर सकते हैं, पुराने स्कूल से कॉलेज से कोई आपको विजिट कर सकता है। पुराना प्यार इस टाइम पे, आपका क्रश था किसी पे, किसी का क्रश था आप पे, आपके लाइफ में वापस आ सकता है। एक्सेस वापस आ सकते हैं इस लाइफ में, सॉरी इस टाइम पीरियड पे, क्योंकि शनि वक्री हैं तो पेंडिंग कर्मा कहीं भी है, कुछ सीखना है, सिखाना है, किसी से माफ़ी मांगनी है, अपनी गलती माननी है, जिसने भी आपका कुछ लिया है, जिसका भी आपने कुछ देना है, इस टाइम पे वो सारे के सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। विदेश जाने के लिए, विदेश में वीज़ा, पीआर, इन चीज़ों में अगर फंसे हुए हैं, बार बार चीज़ें हो रही हैं, डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम हो रही है, चीज़ें रुक रही हैं, थम रही हैं, तो चीज़ें जो हैं बहुत ही तेज़ी के साथ यहाँ पे होंगी। मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। 10 ऑफ सोर्ड्स है, एक बड़ा हैवी कार्मिक साइकिल आप लोगों ने ख़त्म किया है, और कार्मिक साइकिल को जीरो करके अगेन एक अच्छा कार्मिक साइकिल। और एस्ट्रोलॉजी अगर आप थोड़ी सी जानते हैं तो आपको पता होगा, कोई बुरी महादशा होती है ना, कोई बुरी सी महादशा हो तो उसके बाद एक अच्छी महादशा एस्ट्रोलॉजी में भी लिखी है। क्योंकि इंसान को अगर आप एक बुरी महादशा फिर बुरी महादशा ऐसे करोगे तो वो जी कैसे पाएगा। तो कुदरत को भी पता है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी को भी पता है कि किस तरह से इंसान को कर्म भी कटवाने हैं, उसके आगे बढ़ाई भी रखना है, जिंदा भी रखना है, और उसके कार्मिक बैगेज भी कम हो वो भी करना है। तो यहाँ पे वही है, एक नई सुबह है आप लोगों के लिए, इसको क्लेम कीजिएगा, ठीक है। न्यू वर्जन, आप में से कितने लोगों को लगता है कि जो वर्जन है मेरा अच्छा है बुरा है, उसको नहीं बात करते कि अब इसके जाने का टाइम है, एक नया वर्जन क्रिएट करने का मेरा मन है या ज़रूरत है मुझे अब। तो न्यू वर्जन लिखिएगा, और ये वर्जन जो है ना थोड़ा सा स्पिरिचुअल होगा, थोड़ा सा सात्विक होगा, थोड़ा धार्मिक होगा, ठहराव वाला होगा, इसमें उतनी टेम्पटेशन नहीं होगी, ठीक है। जो जेमिनाइज में एक नेचुरल टेम्पटेशन, इम्पल्सिवनेस, विट्टीनेस, चिरपीनेस हो सकता है इसमें फॉर टाइम बीइंग ना हो। ठहराव की एक होता है ना कि आत्मा को भी आराम करना है, सोल जर्नी में आप इतना भाग चुके, इतना दौड़ चुके कि थोड़ा सा ठहराव अब आपकी आत्मा मांगती है यहाँ पे, ठीक है। आप में से किन किन लोगों को ये चीज़ें फील हुई हैं जो मैंने कहा है, तो लिखिएगा फीलिंग, ठीक है, मैं समझ जाऊंगी कि किस चीज़ की फीलिंग हो रही है। यहाँ पे मैंने बोला है लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है, कोई टाइम वेस्ट हुआ है, एनर्जी वेस्ट हुआ है आपका, आपको लगा कि यार फालतू का काम करना पड़ रहा है, उसका रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। बहुत बार होता है शनि की दशाओं में, हमें लगता है कि यार जिंदगी बिल्कुल मेरी खराब है, बेकार का काम करना पड़ रहा है, इससे कुछ निकलेगा नहीं, लेकिन जैसे ही वो दशा ट्रांजिट चेंज होता है वहाँ से हमें पता चलता है कि अरे यार ये तो बड़ा काम आया। कोई नई लैंग्वेज आपने सीखी, नया हुनर सीखा, नया स्किल सीखा, या आपको सीखना पड़ा, बॉस ने बोला कि भैया ये सीखना पड़ेगा, ठीक है, ये नया आया है, ठीक है, पाइथन सीखना पड़ेगा, जावा सीखना पड़ेगा, अभी एआई सीखना पड़ेगा, ठीक है, चैट जीपीटी में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। तो आपको लगा क्या फालतू की चीज़ है, लेकिन बाद में आपको समझ में आया कि उसी चीज़ ने ग्रोथ दी, उसी की वजह से प्रमोशन हुआ, और उसी की वजह से करियर जो है पंख उड़ा के ऊपर चला गया। तो यहाँ पे रुके हुए प्रमोशन जो आपकी ड्यू है, रुकी हुई सैलरी, बोनस, इस तरह की चीज़ें, कुछ भी जो आपका है, आपसे बिलोंग करता है, आपसे दूर था, वो आपकी तरफ को पंख लगा के दौड़ के आएगा, दूर का आप देखेंगे। क्योंकि नया वर्जन है ना आपका, ये बहुत इंट्यूटिव भी है, ठीक है, और इसके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी है, और इसके अंदर जो है ना वो पुराने वाली टेम्पटेशन नहीं है, और इसके अंदर एक समझदारी है। क्योंकि अभी जेमिनाई जो आपकी राशि है वो जुपिटर के प्रभाव में है, यानी कि स्टूडेंट जो है टीचर के अंडर है। तो जब टीचर के अंडर स्टूडेंट रहता है तो कोई भी गलत काम नहीं कर पाता है। तो इस तरह से है हेल्थ में, वेल्थ में इम्प्रूवमेंट, स्टेटस में इम्प्रूवमेंट, और इस टाइम पे आपके फॉलोवर बढ़ सकते हैं अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं। स्पेशली आपके आसपास के लोग भी आपको फॉलो करेंगे। यहाँ पे आपको इवन की अवार्ड मिलना, रिकग्निशन मिलना किसी काम की, और खासकर अगर आप हैं टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, गाइड हैं, मेंटोर हैं, कोच हैं, किसी भी फील्ड में लाइफ कोच हैं, चाहे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, काउंसलिंग कंसल्टेंट, ऑकल्टिस्ट हैं, ऑकल्ट का काम करते हैं, हीलर हैं, एडवाइजरी में है, फाइनेंस का काम करते हैं, क्योंकि फाइनेंस की राशि होती है, या फिर बिजनेसमैन है किसी भी तरीके से, क्योंकि जेमिनाई जो है कम्युनिकेशन की राशि है, फाइनेंस की राशि है, बिजनेस की राशि है, और जो गुरु हैं कहीं ना कहीं वो एक्सपेंशन करते हैं इन चीज़ों में, ठीक है। तो ये गुरु का जितने भी गुरु तत्व मैंने बताए, जितने भी प्रोफेशन मैंने गिनवाए हैं, वो सारे के सारे टीचिंग के ही रिगार्डिंग है, पढ़ाना ही है, पढ़ना ही है। ऑनलाइन अगर आप
सेलिंग करते हैं, ऑनलाइन अगर आपका बिजनेस है और ऑनलाइन कोचिंग देते हैं या ऑनलाइन आप सीखते हैं, सिखाते हैं, ठीक है, ऑनलाइन अपने काम को लेके जाना चाहते हैं, न्यू इनिशिएटिव को लेने का भी बहुत अच्छा टाइम है। लाइफ में मैंने बोला है बहुत सारी चीज़ें, छूटी हुई चीज़ें, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, आपको लगा कि आज करते हैं कल करते हैं, उसमें मौका निकल गया तो दोबारा से एक मौका दिया जाएगा। रीस्टार्ट 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 वाला जो है ना, वो 12th फेल मूवी में मुझे लग रहा है वो थीम बना हुआ है यहाँ पे आपके लिए तो बहुत ज़्यादा है। और ये साल वैसे भी ना थोड़ा सा इंटेंस है। शनि का राशि परिवर्तन हुआ है, शनि फिलहाल वक्री है। गुरु का राशि परिवर्तन हुआ है, गुरु अतिचारी मोशन में चल रहे हैं, एक साल में 4 राशियां बदल के रख देंगे, ठीक है। उसके बाद में राहु केतु जैसे बड़े ग्रहों का भी परिवर्तन हुआ है और ये 2-2.5 महीने के अंदर हो गया है। तो आपको पता है देश में भी कितनी प्रॉब्लम चल रही है और दुनिया में कितने युद्ध चल रहे हैं, टैरिफ के इश्यूज हो रहे हैं, आर्थिक मंदी आ गई है, ठीक है, और हर चीज़ बदल रही है। आपको नहीं पता है कि अगले 6 महीने में क्या हो जाने वाला है। दुनिया रोज बदल रही है, दुनिया में कोई भी नया युद्ध आज छिड़ सकता है, हमारी कंट्री पे कोई अटैक हो सकता है, ठीक है, हमारी कंट्री के अंदर कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे तख्ता पलट होने के बहुत चांसेस हैं, चाहे देश में है, दुनिया में है। और चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं अगले 1 साल में बहुत चेंज होंगी। और अगस्त से लेके अगले साल जून तक का बहुत लंबा टाइम पीरियड है जो हमें संभालना है बहुत अच्छे से, जिसमें हमें अपने रिश्ते भी संभालने हैं, अपनी हेल्थ भी संभालनी है और मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट भी हमें लेना है। ये होता है सन का कार्ड। अगेन यहाँ पे 1 + 9 मिलके 1 ही बनता है, यानी कि ये भी एक चीज़ दिखाता है, ठीक है। 1 जो है सन की एनर्जी है, 9 जो है मंगल की एनर्जी है, यानी कि मंगल की एनर्जी को यूज़ करते हुए एक इंसान सन की तरफ को बढ़ रहा है, यानी कि अथॉरिटी की तरफ को बढ़ रहा है, फिगर, पब्लिक फिगर बन जाना, ठीक है, पब्लिक इमेज का बढ़ जाना। क्योंकि सबसे ऊपर जो हम देखते हैं, अच्छा ये गवर्नमेंट जॉब को भी दिखाता है। अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं, जिनकी इच्छा है कि गवर्नमेंट जॉब उनको मिले या उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। जॉब के लिए सन का मजबूत होना गवर्नमेंट जॉब के लिए देखा ही जाता है। अथॉरिटी का सपोर्ट मिलना, फादर का सपोर्ट मिलना, फादर फिगर का सपोर्ट मिलना और आपकी हेल्थ का इम्प्रूवमेंट। सन जो है आपकी हेल्थ भी है और आपकी हेल्थ को भी दिखाता है, आपकी ऑरा का, आपकी एनर्जी का इम्प्रूवमेंट यहाँ पे दिखाता है। और यहाँ पे आपको ना आदर सम्मान मिलेगा, जो भी आपके आसपास है, घर में भी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, ऑफिस में भी, ऑफिस पॉलिटिक्स में आराम मिलेगा। ये सारी नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में से जाएंगी। तो हो सकता है जॉब में किसी भी तरह का चेंज आए, क्योंकि जॉब में तो चेंज आएगा, करियर में चेंज आएगा। इस टाइम पे बहुत सारे लोग हो सकता है कि अपना करियर ही चेंज कर लें, जॉब चेंज तो करें ही करें, उसमें जॉब में हो सकता है कि बिल्कुल ही नया डिपार्टमेंट आपको संभालने को मिले या एक नया ही काम करें। आप अपना खुद का काम भी आज नहीं तो कल करेंगे, क्योंकि जेमिनाई जो हैं बहुत ज़्यादा जॉब कर नहीं सकते हैं, कंफर्ट जोन में रहने वाली राशि है, तो अपने हिसाब से काम करती है। आलसी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आलसी है, लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ काम करते हैं और अपना मनपसंद काम करना पसंद करते हैं। तो हो सकता है कि ये ट्रांजिट आपको अपना मनपसंद काम समझाए, क्योंकि बहुत बार ये समझने में ही बहुत टाइम लग जाता है कि मेरा मनपसंद काम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी कारक है सन, और घर में कोई बच्चा आना, नन्ना मुन्ना मेहमान आना, कुल दीपक योग बनाता है ये कार्ड। आपका बच्चा जो आएगा हो सकता है वो कुल दीपक हो, कि वो ऐसा काम करे जिसकी वजह से फैमिली को और आपको जाना जाए, या हो सकता है आप ही कुछ ऐसा करें इस 1 साल के अंदर जो आपके घर में किसी ने ना किया हो। जैसे कि मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी, जो कि मेरे घर में 7 पुश्तों में तो मुझे पता है किसी ने नहीं की पीछे, और आगे भी मुझे लगता नहीं है कोई करने वाला है। घर में दूर दूर तक कोई नहीं है, ना ही हम ब्राह्मण हैं, ना ही गुरु शिष्य परंपरा से मैंने सीखा है। तो कुछ ऐसा स्टीरियोटाइप चीज़ कर देना, ठीक है, स्टीरियोटाइप को तोड़ देना, बेसिकली कि जो था उसको तोड़ देना, कुछ अलग कर देना। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आपने कुछ भी वो काम नहीं किया जो आपकी फैमिली से या कहीं से, समाज से, जिसका आपको मोटिवेशन मिलता हो। आपने खुद ही कुछ करना है, आपने खुद का ही कुछ सीखना है। तो वो चीज़ आपको अंदर से समझ में आएगी कि वो चीज़ क्या है जो मुझे सुकून देती है, और वो चीज़ क्या है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मुझे पढ़ा के बहुत अच्छा लगता है, अपनी नॉलेज को शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, दूसरों की हेल्प करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। यही मेरा प्रोफेशन है, इससे मैं पैसा भी कमा लेती हूँ। वो सेकेंडरी है। जब मैं इतना कुछ करूँगी पैसा तो मैं कमा ही लूँगी, लेकिन वो सेकेंडरी है। बेसिक चीज़ है कि जो करना मुझे अच्छा लगता है वही मेरा प्रोफेशन है। तो ये पता चलने में ना गाइस बहुत बार उम्र निकल जाती है। तो अगर आप भी ये पता करना चाहते हैं तो ये
ट्रांजिट आपको ये चीज़ पता करके देगा कि तुम क्या करने के लिए आए हो, क्या करने के लिए बने हो। अबंडेंस है यहाँ पे, एक्सपेंशन है, सक्सेस है, ग्रोथ है, नर्चरिंग आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। और यहाँ पे 4 फीमेल फिगर हैं, इसका मतलब है कुछ क्रिएटिव आप करेंगे, चाहे ब्लॉग लिखें, राइटिंग करें, कोई पब्लिश कराएं अपनी बुक, ठीक है, कोई पेंटिंग करें, अपने करीब आएँ, अपनी हीलिंग करें, क्योंकि ये फीमेल जितने भी फेमिनिन एनर्जी है इस तरह के काम होते हैं। कुछ भी क्रिएट करना, लाइक मैं ये वीडियो क्रिएट कर रही हूँ तो ये भी फेमिनिन एनर्जी ही होती है। और सोशल मीडिया पे काम करना, कंटेंट क्रिएट करना, तो ये सब फेमिनिन एनर्जी से ही होता है। तो इस तरह की चीज़ें, आपको प्रोटेक्शन भी फील होगी, नर्चरिंग भी फील होगी इस टाइम पे। आपके आसपास भी कुछ इस तरह की लेडीज़ का सपोर्ट आपको रहेगा, चाहे वो आपकी मदर हैं, मदर इन लॉ हैं, चाहे वो आपकी बहन है, आपकी लेडी बॉस हैं, कोई थेरेपिस्ट हो सकती हैं आपकी लाइफ में, कोई कंसल्टेंट हो सकती हैं, काउंसलर हो सकती हैं, आपकी खुद की वाइफ हो सकती हैं, या फिर आपका ही जो आधा फेमिनिन हिस्सा है वो हो सकता है। और यहाँ पे क्योंकि आप जेमिनाई हैं, आपकी राशि के स्वामी बुध हैं, तो बुध ग्रह के लिए ये ग्रीन जेड का ब्रेसलेट सक्सेस के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, प्रमोशन के लिए, बेसिकली वेल्थ जनरेशन के लिए। और अगर आप बिजनेस में हैं, बिजनेस माइंडेड एप्टीट्यूड बढ़ाने के लिए और ज़्यादा क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। आप जेमिनाई हैं या नहीं हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, आपके बिजनेस में आपकी फुटफॉलिंग कम है, आपके पास क्लाइंट कम आते हैं, आपके क्लाइंट रिसेंटली घट गए हैं किसी वजह से, या नए क्लाइंट नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए भी अपार्ट फ्रॉम जेमिनाइज इसे कोई भी पहन सकता है। जेमिनाई है तो ज़रूर ही पहनिए। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसको आप जानते हैं इस ब्रेसलेट की ज़रूरत है, उनको आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांजिट। सो गाइज, ये है आपका ट्रांजिट का चार्ट, जिसको कि मैंने बोला था आपको कि वीडियो को आप देखिएगा अपनी लगन राशि से। तो लगन राशि से अगर देख रहे हैं तो लगन में यहाँ पे फर्स्ट नंबर हाउस में 3 नंबर राशि लिखा होगा, जो कि आपकी राशि का नंबर है। और अगर आप इसे अपनी चंद्र कुंडली से, चंद्र राशि से देख रहे हैं तो यहाँ पे 3 नंबर में साथ में चंद्रमा बैठे होंगे। बाकी ट्रांजिट का चार्ट आपको एज यूजुअल ऐसा ही मिलेगा हाल फिलहाल जब भी इसको देखेंगे। तो आपके साथ सबसे अच्छी बात क्या है, क्योंकि जेमिनाई जो है राशि आपकी, जो बुध हैं वो आपके लग्नेश है और जेमिनाई आपके लगन में ही है। अब लगन क्या होता है, इस फर्स्ट हाउस को लगन ही क्यों बोला है, बाकी हाउसेस के नंबरिंग है, इसको लगन अलग से क्यों बोला है, असेंडेंट क्यों बोला है, क्योंकि ये आप खुद होते हैं, ये आपकी हेल्थ होती है, ये आपका स्टेटस होता है, ये आपकी पर्सनैलिटी होती है और ये आपकी बॉडी होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको, क्योंकि आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आप ही हैं, आप हैं तो आपके रिश्ते हैं, मदर है, फादर है, नौकरी है, 100 चीज़ें हैं, पार्टनर है, पर बेसिकली सबसे पहले आप हैं, तभी इन चीज़ों की वैल्यू है। इसीलिए सबसे पहली बात है कि यहाँ पे जुपिटर जो हैं आपके लगन में आए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वाले हाउस में आए हैं। पहली बात, लगन को एक्टिवेट कर रहे हैं, इसलिए मैंने बोला है कि इस टाइम पे आप लोग जिम ज्वाइन जरूर करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, वर्कआउट करेंगे, करना आपको चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जेमिनाई जो राशि होती है उसमें भी थोड़ा सा होता है कि बहुत फिजिकल एफर्ट करने में इनको अच्छा नहीं लगता है। जुपिटर का लगन में आ जाना अगेन से कहीं ना कहीं वही चीज़ें देता है कि वेट पुट ऑन हो सकता है, या तो पहले ही हो रखा होगा या इस टाइम पे हो सकता है हो। तो यहाँ पे आप जिम ज्वाइन करेंगे और आपका मन है किसी भी तरह का कि मुझे तो भाई चिजल्ड बॉडी चाहिए, मुझे तो एब्स निकालने हैं, या मुझे अपनी परफेक्ट शेप में आना है, या मुझे अपना स्टेमिना बढ़ाना है, मुझे अपने पर्सोना को निखारना है, ठीक है। और तो उस चीज़ के लिए भी, और ख़ासकर ये चीज़ें ना शादी के लिए, एक अच्छा लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए, अच्छा रिश्ता अट्रैक्ट करने के लिए भी हो सकता है कि आप हाल फिलहाल कर रहे हो और आपको करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो लगन को एक्टिवेट कर रहे हैं जुपिटर जैसा बेनिफिक प्लेनेट। तो अगर आपको इस टाइम पे कोई बीमारी भी है, कुछ भी है, तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। और मैंने भी जिस दिन जुपिटर, बाय चांस मैंने ध्यान भी नहीं दिया, 13 अगस्त को ना मैंने भी जिम ज्वाइन किया सबसे पहले। हालांकि जिम मेरे पास घर में भी है और फुल फ्लैट जिम है, लेकिन 1-2 महीने से क्या हो रहा था कि आलस इतना आ रहा था कि मोटिवेशन से फील नहीं हो रही थी। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि थोड़ा 2-3 महीने ना बाहर किसी जिम में लगाते हैं। अब ये देखो कि जुपिटर पुनर्वसु नक्षत्र में 13 अगस्त को ही आए हैं और मेरे ध्यान में भी नहीं था, लेकिन मैं जिम की मेंबरशिप 13 अगस्त को ही लेके आई हूँ बाई चांस, पहले क्यों नहीं गई, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिट है ये हमारे फैसले, हमारी इच्छाएं हमारे अंदर पैदा करते हैं, हमसे फैसले लिवाते हैं। क्योंकि पुनर्वसु जो नक्षत्र है वो जुपिटर का ही नक्षत्र है, यानी कि जुपिटर महाराज वहीं से एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है। तो अबंडेंस का नक्षत्र होता है, एक्सपेंशन का होता है, प्रोटेक्शन का होता है, नर्चरिंग का होता है। तो ये भी हमारी बॉडी की नर्चरिंग है कि हम उसका ध्यान रखें, ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन करें, ये भी हमारा ही काम है। और पुनर्वसु का मतलब होता है
पुनर यानी कि अगेन शुरू करना, और वसु का मतलब होता है कि बसना, ठीक है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे काम करेंगी कि रिपीटेड एफर्ट से चीज़ें होंगी, रीस्टार्ट होंगी चीज़ें, रिन्यूअल होगा, चाहे हेल्थ का ही रिन्यूअल हो, चाहे वेल्थ का रिन्यूअल हो, ग्रोथ होगी, आपका परसोना बढ़ेगा, यहाँ पे एक्सपेंशन आएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें इस नक्षत्र में होनी ही थी, इसीलिए मैंने आपको अपना एग्जाम्पल भी दिया कि हमें लगता है ये हमने किया, ये हमारी इच्छा है, ये मेरा फैसला है, लेकिन वो फैसले भी ग्रहों के बिना ना आप कोई इच्छा भी नहीं कर सकते। आपके अंदर कोई इच्छा भी उठी है ना, तो वो भी ग्रह ही करवाते हैं, ठीक है। जुपिटर यहाँ से जुपिटर मालिक कहाँ कहाँ के देख लेते हैं। आपके 7वें हाउस के मालिक हैं और आपके कर्म क्षेत्र के मालिक हैं, 10वें भाव के मालिक हैं, ठीक है। तो यहाँ से बाई चांस हम जो है आज के टाइम पे प्रोफेशन और करियर देखने लगे हैं, बट ये ओवरऑल कर्म हैं आपके, ठीक है। तो ओवरऑल कर्म यहाँ पे थोड़े से जो मैंने बोला, आप सात्विक हो जाएंगे, धार्मिक हो जाएंगे, आपके कर्मों में वो चीज़ दिखेगी। और यहाँ पे जो लाइफ पार्टनर है थोड़ा सा वो भी स्पिरिचुअली या रिलीजियसली इंक्लाइन होगा इस टाइम पे, या इस टाइम पे आपके लिए जो रिश्ते आएंगे शादी के, वो इस तरह के ही इंसान के आएंगे कि जो थोड़ा स्पिरिचुअल है, जो थोड़ा ठहराव वाला है, समझदार है, और जिसके ऊपर ना आजकल के टाइम का जो मॉडर्नाइजेशन है वो उतना हावी नहीं है। मतलब एक अच्छा पार्टनर जो है आपकी लाइफ में इस टाइम पे आएगा। और पार्टनर के साथ अगर कोई दिक्कत चल रही है, कोई दिक्कत पेश आई हुई है, टॉक्सिक हुआ है रिलेशन, कोई बात हुई है, क्योंकि बुध अभी वक्री थे, ठीक है। तो वक्री बुध ने हो सकता है कोई लड़ाई कराई हो, झगड़ा कराया हो, मिसकम्युनिकेशन कराई हो, कोई नुकसान कराया हो, ठीक है, नाराज़गी चल रही हो, तो वो नाराज़गी ठीक होगी बेसिकली। और यहाँ पे सुलह और शांति से चीज़ें होती हैं। फ़र्क यही होता है ग्रहों में कि वो काम कैसे करेंगे, किसी काम को अंजाम देने का तरीका। तो बृहस्पति का तरीका बहुत ही आमने सामने बैठ के इज्जत से, तमीज़ से बात करके, सुलह शांति के साथ चीज़ों में समाधान निकालने का होता है। तो इस तरह की चीज़ों के समाधान आपको निकल आएंगे। मैरिड लाइफ में ही अगर इशू चल रहे हैं तो इस 1 साल के टाइम पीरियड में ये चीज़ें बहुत अच्छी रहने वाली है। शांति से, सुख से, रिस्पेक्ट से, प्यार से आप लोग एक दूसरे के साथ में रहेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे लोगों के लिए शादी के योग बनेंगे। आपने करनी नहीं है वो अलग बात है, आपकी शादी की उम्र नहीं है वो अलग बात है, आपकी पहले से शादी हुई है वो अलग बात है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए बात नहीं हो रही है कि जिनकी शादियाँ हुई हैं उनकी शादी दोबारा नहीं होने वाली है, इतना खुश मत होइए आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग अनमैरिड हैं, मैरिजेबल एज में हैं, करना चाहते हैं शादी, उनकी शादियों के रिश्ते आएंगे और 2-3 रिश्ते आ सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी दिखाता है मरकरी यहाँ पे, ठीक है। तो मल्टीपल रिलेशनशिप के ऑफर आ सकते हैं, मल्टीपल प्रपोजल मिल सकते हैं। यहाँ पे जुपिटर 5वीं दृष्टि से आपके शादी से पहले का जो होता है ना भाव, उसको भी एक्टिवेट किए हुए हैं। तो लव मैरिज के बहुत योग बनते हैं। लंबे टाइम से आप डेट कर रहे हैं, 4-5 साल से जानते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में हैं। और ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर किसी वजह से आपसे दूर रह रहा हो, जॉब की वजह से, पढ़ाई की वजह से, आप किसी और शहर में हैं, वो किसी और शहर में है, तो भी ये उस डिस्टेंस को भी ख़त्म करता है। दोबारा वापस आना, पुनर्वसु, दोबारा वापस आना, या तो आप उनके पास शिफ्ट होंगे या वो आपके पास शिफ्ट होंगे। बेसिकली लव के मैरिज में कन्वर्ट होने के भी बहुत योग हैं। तो लव कम अरेंज मैरिज भी आप इसको बोल सकते हैं। लाइफ में प्यार आना इस टाइम पे, ठीक है। शादी से पहले के जो प्रेम प्रसंग होते हैं वो यहाँ से देखे जाते हैं, 5th हाउस से आपकी लाइफ में प्यार आना इस टाइम पे, और कोई सोलमेट कनेक्शन बनना। क्योंकि ये सात्विक इंसान है, मैंने बोला, इसने अपने ऊपर काम किया हुआ है, हीलिंग की हुई है अपनी, और ठहरा हुआ इंसान है। तो इस तरह का एक समझदार सा पार्टनर चाहे लव लाइफ में है चाहे मैरिड लाइफ में आपको मिलने के बहुत चांसेस बनते हैं। इसको आप क्लेम कर लीजिएगा। और किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी आपकी लव लाइफ में चली हुई थी तो वो भी ठीक होगी। यहाँ से संतान को भी देखते हैं, तो संतान का सुख आपको मिल सकता है इस टाइम पे। डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं, आपको खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। दूसरी बात, संतान से सुख, संतान का सुख, संतान की वजह से कि वो करियर में ऐसा कुछ करे, उसका प्रमोशन हो जाए, उसकी शादी हो जाए, वो हायर एजुकेशन के लिए चला जाए, वो किसी एग्ज़ाम को क्रैक करे। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि संतान का सुख मिल सकता है जिनके संतान नहीं है, और संतान से सुख मिल सकता है जिनकी संतान मैरिजेबल एज में है, पढ़ाई वाली एज में है, हायर एजुकेशन में है, करियर वाली एज में आ गई है। तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। ये आपको देखना पड़ेगा कि आप किसके लिए देख रहे हैं। 5th हाउस से आपके फॉलोवर देखे जाते हैं, यानी कि लोगों में आपका इमेज बढ़ेगा, ठीक है। इमेज जो है आपका इस टाइम पे कंस्ट्रक्ट होगा, बढ़ेगा, और स्टेटस बढ़ेगा आपका, और बहुत बढ़िया होगा। बहुत सारी चीज़ों को आप टेक ओवर करेंगे। यहाँ पे किसी भी चीज़ में आपको लगता था कि आप कर नहीं पा रहे हैं, तो वो करने का जज्बा और जुनून आएगा यहाँ पे, और जिम्मेदार बनेंगे आप। और यहाँ से आपके फॉलोवर देखे जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन सोशल मीडिया का काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा इस टाइम पे ग्रोथ मिलेगा। कर रहे हैं तो आपके फॉलोवर, सब्सक्राइबर, रेवेन्यू इस टाइम पे आपका
ज़्यादा बढ़ेगा, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। एजुकेशन लेना चाहते हैं, विदेश से जुड़ के एजुकेशन लेना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए दूर जाना चाहते हैं, तो जहाँ आप जाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो कर पाएंगे और इस एजुकेशन का फलित भी बहुत अच्छा होगा। एजुकेशन के बाद आप हायर एजुकेशन भी करेंगे। आपके ही मन में है कि आपकी एजुकेशन अधूरी छूट गई है, आपने कुछ सीखना है, सिखाना है, पढ़ना पढ़ाना, इन चीज़ों को लेके, क्योंकि जुपिटर है टीचर और मरकरी है स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें हैं लाइफ में। जो स्टूडेंट नहीं है, टीचर नहीं है, वो भी बहुत कुछ सीखेंगे और सिखाएंगे। यहाँ पे पेंडिंग कर्मा क्लियर करना, गलती है तो माफ़ी मांगना, हो सकता है कोई आपसे माफ़ी मांगे, हो सकता है कोई पुराना प्रेम, पुराना प्यार उठ के यहाँ पे आ जाए, जिनको आप भूल चुके हैं, ठीक है, जो आपको भूल चुके हैं और अब कहीं ना कहीं बाई चांस मिल गए हैं, जॉब में, कॉन्फ्रेंस में, कहीं पे ट्रैवल करते हुए। तो अगर यहाँ पे आप टेम्पटेशन से चलेंगे, अगर यहाँ पे आप स्मार्टनेस प्ले करेंगे, अगर आप यहाँ पे लालच करेंगे, अगर आप यहाँ पे अपने सात्विक गुण से हटेंगे, ठीक है, तो आप जुपिटर भी खराब करेंगे और शनि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको दंडित करेंगे। फिर तो चीटिंग करना, बिट्रे करना, लालच करना, ग्रीड करना और किसी का कुछ गलत करना, किसी का फ़ायदा उठाना, शॉर्टकट लेना, इस तरह की चीज़ें मत करिएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ से राहु जो है जुपिटर को देख रहे हैं और राहु जुपिटर तो क्या, इवन कि सन को भी अपनी लपेट में, सूरज को भी ले लेते हैं, ठीक है। हालांकि जुपिटर भी नवी दृष्टि से राहु को देख रहे हैं, तो अभी तो नहीं, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में थोड़ा सा जो चीज़ें मैंने बताई है वो करने की कोशिश कीजिएगा, उन पर ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा ना हो सब चीज़ें सही होते होते इन पर्सनल वीकनेसेस की वजह से आप चीज़ों को खराब कर लें। अदरवाइज यहाँ पे जुपिटर आपके देखो लगन को एक्टिवेट कर रहे हैं, 5वें को और 9वें भाव को, ठीक है। तो ये धर्म त्रिकोण होता है 1, 5, 9। तो धार्मिक तो आप रहेंगे, धार्मिक प्लेस की विजिट भी आप कर सकते हैं, परिवार के साथ कोई धार्मिक यात्रा करने का योग भी यहाँ पे बनेगा। फादर की ब्लेसिंग मिलना, फादर फिगर की ब्लेसिंग मिलना, अथॉरिटी का सपोर्ट मिलना, अथॉरिटी के सपोर्ट से इवन यहाँ पे प्रमोशन हो जाना, या किसी के रेफरेंस से जॉब मिल जाना, करियर शुरू होना, या किसी के रेफरेंस से, किसी की ब्लेसिंग या गाइडेंस से कुछ ऐसा काम कर लेना, ठीक है। क्योंकि ये बिजनेस हाउस भी एक्टिवेट है। बिजनेस में किसी को आइडिया था, आपके पास इन्वेस्टर नहीं थे, आइडिया था, स्टार्टअप करना चाहते थे, लेकिन पार्टनर नहीं थे, तो पार्टनर मिल जाना, बिजनेस पार्टनर मिल जाना, अपने ही स्पाउस के साथ मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू कर लेना, अपने ससुराल पक्ष के साथ मिलकर बिजनेस शुरू कर लेना, क्योंकि शनि भी एक्टिव है यहाँ पे। लेकिन शनि क्या चाहते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करें, ठीक है, आप मोटिवेशन के साथ काम करें, आप बिना थके, बिना कंप्लेंट काम करें, अपनी गलतियों को सुधारें, क्योंकि शनि पेंडिंग कर्मा भी है और शनि फिलहाल वक्री भी है। तो इसीलिए मैंने बोला है कि गलत काम तो करना ही नहीं है, शॉर्टकट लेना शनि को बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। और शनि यहाँ पे आपके कार्य क्षेत्र में ही बैठे हैं, तो कामों में शॉर्टकट लेना, अपने लेसन ना सीखना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना और तुनक मिजाजी में रहना, इम्पल्सिव बिहेवियर करना, ये चीज़ें इस टाइम पे काम नहीं करेंगी। इसलिए मैंने बोला है कि इस टाइम पे आपको अंदर से फील होगा कि जो मेरा वर्जन है ना, मुझे वर्जन चेंज करना है, अपना तरीका बात करने का, काम करने का, हर चीज़ का, खुद को एक्सप्रेस करने का, दिखने का, आप दिखते कैसे हैं, मुझे सब कुछ ही चेंज करना है। और ये आप में से बहुत लोगों को फील हो रहा है कि अब मुझे खुद को चेंज करना है, मुझे ये वाली मैच्योरिटी लेके आनी है, जुपिटर वाली, ठीक है। कम्युनिकेशन मेरा अच्छा है, बट मैंने विजडम भी लेना है। इंटेलिजेंस ठीक है, इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन अब मुझे वाइज भी होना है, ठीक है। क्योंकि ये होता है आपका नॉलेज और ये होता है ज्ञान, और ज्ञान में और नॉलेज में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। नॉलेज आपको इंटरनेट से भी मिल सकता है, आज के टाइम पे लोगों के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन ज्ञान आपको भीतर से मिलता है, आपके पुण्य से मिलता है। तो यहाँ पे आपके जो है पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। पितृपक्ष को बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत अच्छे से उनको धन्यवाद दीजिएगा। आज आप और मैं जो कुछ भी हैं वो अपने पितरों की वजह से है। तो यहाँ पे प्रोस्पेरिटी भी है आपके लिए, स्पिरिचुअलिटी भी है, एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग भी है, ग्रोथ भी है आपके लिए, ठीक है। और रिन्यूअल है बहुत सारी चीज़ों में, आप खुद को ही रिन्यू करेंगे। रेनोवेशन आप घर में भी कर सकते हैं, ऑफिस की रेनोवेशन हो सकती है, तो रेनोवेशन, रिन्यूअल, इस तरह की चीज़ें आप सब जगह ही फील करेंगे। रिश्ते आपके मजबूत बनेंगे, ठीक है। और जिनके लिए अभी शादी नहीं हुई, नए रिश्ते आएंगे। संतान पक्ष के हिसाब से बहुत अच्छा है। जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो इस टाइम पे हो पाएगी। और यहाँ पे नया प्रेम प्यार आना, हीलिंग होना, बॉडी की फिटनेस करना, बहुत कुछ। डेली रूटीन में भी आपके जो है सत्वगुण बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है। कि आप जो है, हो सकता है पिज्ज़ा बर्गर खाना इस टाइम पे पसंद ना करें, आप कहें कि मुझे जो है घर का बना हुआ खाना खाना है, तो वो बहुत अच्छा भी रहेगा।
पुरानी कंपनी से ऑफर आ सकता है, पुराने बॉस की कॉल आ सकती है, पुराने दोस्त का जो बहुत बहुत लाइफ में आप लोग आगे बढ़ गए हैं फ़ोन आ सकता है, आप उनसे मिल सकते हैं, पुराना प्रेम वापस आ सकता है, पुराना प्यार। पास्ट आपको आवाज़ देगा। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से सुनना, रिवाइंड करके सुनना, लिख लेना इसको। पास्ट आपको आवाज़ देगा और पास्ट आपके सामने उस टाइम पे आके खड़ा होगा जब उसको होना नहीं चाहिए। पास्ट आपको उस टाइम पे आवाज़ देगा जब आपको उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं सुननी है। आपने आवाज़ सुनी, आप उसी कार्मिक लूप में घूम जाएंगे और ये 1 साल का जो एक सुनहरा मौका आया हुआ है ना, बहुत ज़्यादा, वो आप गंवा देंगे। सो गाइस, बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। इससे आपका भी गुड कर्मा जनरेट होता है, मेरा भी। आपको मेरे वीडियोस पे एक हाइप की ऑप्शन दिखती होगी। अगर आपको लगता है मेरा कंटेंट वर्थ हाइप है तो आप उसे हाइप भी कर सकते हैं, उससे वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, उसकी रीच बढ़ती है। और आप हमेशा मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं, तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। ब्रेसलेट के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, आप पेड कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। बहुत बहुत ध्यान रखिए। और इस गोल्डन टाइम का, ये वर्डिंग मैंने किसी के लिए यूज़ नहीं की है, पूरे 12 सोल ट्राइब में गोल्डन टाइम पीरियड जो आपके लिए है, हर तरीके से मतलब 100% फलित देने वाला है। तो इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।